गाइस व्हाट्स अप। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, मुझे डाउट सॉल्व करना है। तो यही आपका क्वेश्चंस होगा और यही आप कंफ्यूज होंगे और आप यूट्यूब पे और आपको मिलने वाला है डाउट सॉल्व आपका स्विच ऑफ होने से पहले। तो शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जाम पास है तो जाहिर सी बात है मैं आपको पूरी डिटेल स्टडी तो करवाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपका नोट से पढ़ाऊंगा। आई नो गाइस, समझ आपको आने वाला है क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। चैप्टर 1 हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या समझते हैं? एक सर्कुलर फ्लो है जो कि हाउस होल्ड से एक फर्म के बीच होता है। हाउस होल्ड मतलब घर बार और फर्म मतलब समझ गए होंगे फैक्ट्री या कोई भी कंपनी। घर से फैक्ट्री तक की जो भी प्रोसेस होता है उसे सर्कुलर फ्लो ऑफ कहते हैं, इनकम कहते हैं सॉरी। हाउस होल्ड से फर्म में सबसे पहले क्या लगता है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कहते हो ना, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड ज़मीन देते हो, वहाँ कंपनी बनती है, फैक्ट्री बनती है। लेबर वहाँ काम करने वाले कर्मचारी आते हैं। कैपिटल वहाँ पे पैसा लगाते हो तभी तो फैक्ट्री बनती है। एंटरप्रेन्योर मतलब जो काम करने वाले हैं ये सब। और ये सब कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड मतलब घर वाले देते हैं फैक्टर सर्विस। जैसे तुम हो, तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला है, तुमने उधार में अपना ज़मीन दिया लीज पे, तो फर्म ने लिया और कुछ काम किया और फिर बाद में प्रोसेस करने के बाद उन्हें पेमेंट करा। और पेमेंट किस रूप में दिया? रेंट, वेजेस, इनके रूप में इन्होंने करा। तो ये फैक्टर सर्विसेज हैं जो हाउस होल्ड फर्म को देती है। फिर बाद में फर्म इनको क्या वापस देता है? फैक्टर पेमेंट। और फैक्टर पेमेंट जैसे रेंट देता है। अगर तुमने ज़मीन लीज़ पे लिया मतलब उधारी पे लिया, बोला कि 10 साल के लिए मैं रेंट ले रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ और हाउस होल्ड को रेंट मिलता है। फिर बाद में लेबर क्या देंगे? वेजेस। कैपिटल अगर उन्होंने कुछ लगाया, पैसा लगाया, पैसा के बाद इंटरेस्ट देते हैं। जैसे देते नहीं भाई, तुम अगर जैसे कि कोई शेयर, बट शेयर में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डिवेंचर्स कह सकते हैं या छोटे मोटे चीज़ें जिससे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड मिलेगा। एंटरप्रेन्योर वगैरह भी हैं। तो ये सब फर्म में लगाए जाते हैं। बाद में फर्म फिर गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर बाद में हाउस होल्ड उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर देता है। इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड सबसे पहले अपन पैसा देता है तो बाद में फर्म उसको सामान देता है। जैसे होता नहीं, अपन ने क्या करा, मैगी ख़रीदा, भाई पेट में भूख लगी है, जल्दी जल्दी जाओ मार्केट, भगते भगते नीचे हमने दिया, ले भैया 13 रुपये और मैगी दे फटाफट। तो उसने क्या करा, मैगी दिया। और मैगी आती कहाँ से? फर्म से। और पैसा हम कहाँ देते हैं? घर से। कहते हैं पापा का पैसा है भाई पापा भी कहाँ से कमाते हैं? फर्म से। इसीलिए कहते हैं इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, आप मीनिंग भी यही है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। देखो भाई लोग, आई नो डेफिनेशन बहुत मुश्किल है बट सीरियसली कह रहा हूँ, आपको तो याद करना पड़ेगा याद नहीं आता तो कसम से लिख देना, क्योंकि आगे चल के यार कोई रटा हुआ याद नहीं आता। IAS तुम्हें बनना है ना, टीचर को थोड़ी ना बनना है बस यही है कि एक साइकिल ऑफ जनरेशन है इनकम का, वो प्रोडक्शन प्रोसेस है। प्रोडक्शन मतलब जितना प्रोड्यूस करती है, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोडक्शन एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। वही है भाई कि घर से प्रोड्यूस करे वाले चीज़ों को फर्म पे जाना, फर्म से फिर फैक्टर पेमेंट के रूप में वापस जाना, फिर घर से कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में कुछ पैसा देना, फिर वापस गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन यही है गाइस। फिर तीसरा क्या आता है? 3 फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 तरह के फेज़ होते हैं, मतलब इसके पार्ट होते हैं। पहला पार्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? जब फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। बाद में हाउस होल्ड उसको क्या देता है? मनी। तो इसको आप कह सकते हो मनी, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म को मनी प्रोवाइड करती है तो बाद में फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पहला फेज़ है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन फेज़। समझ गया ना गाइस? लाइक ठोक देना यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं अभी। डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम फेज़ दूसरा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। और क्या बांटोगे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, पैसा बांटोगे ना। जब कुछ तुम सर्विस ले रहे हो तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ गाइस आपको यहाँ मिलने वाला है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में फेज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है,
बस फर्म क्या करती है, जब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लेती है तो उसके बदले रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि आप समझ गए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है। तीसरा क्या है आपका, डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है कि फर्म एक स्पेंड करती है, किस पे करती है, गुड्स और सर्विसेज पे। जैसे कि फर्म स्पेंड करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो स्पेंड करेगी वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में भी करना पड़ेगा। उन्हीं का जो अमाउंट होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होता है। जैसे वैल्यू एडेड, नाम तो सुने होंगे, आगे आने वाला है, पढ़ाऊँगा मैं सीरियसली। वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में कुछ इन्वेस्ट करती है, उसके बाद फिर फर्म गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये तीसरा फेज़ है, एक्सपेंडिचर फेज़। अब आने वाला है, ये तो ख़त्म हो गया गाइस, सीरियसली कह रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए अगर करना है ना तो ऐसे पॉइंट ऑफ वाइज चलना पड़ेगा, और मैं आपको इसके बाद ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा और आप इजीली कर लेना। फिर बात चल तो बस अब गाइस, दूसरा टॉपिक है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। स्टॉक वेरिएबल्स एक ऐसा है वेरिएबल है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नापा जाता है, और फ्लो एक ऐसा है वेरिएबल है जो कि पीरियड ऑफ टाइम में नापा जाता है। स्टॉक वेरिएबल में क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मतलब है, जैसे 31 मार्च 2018 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, मतलब एक फ़िक्स टाइम पे नापा गया कि भाई 31 मार्च के अंदर, मतलब 31 मार्च के 24वें घंटे के अंदर, मतलब एक फ़िक्स टाइम है जो कि एक नाप सकते हैं कि हाँ भाई इतने पॉपुलेशन है इंडिया की, फ़िक्स नाप के ख़त्म कर दिया। एक साल के अंदर ये डेटा होता है पॉपुलेशन का, वही रिकॉर्ड होता है। और फ्लो की बात करी जाए तो नंबर ऑफ़ बर्थ ड्यूरिंग 2018, भाई बर्थ होते रहते हैं, कोई हॉस्पिटल में बर्थ होता है, कोई घर पे पैदा होता है, तो हम इसको पर्टिकुलर नाप नहीं सकते, बट ये हो रहे हैं, टाइम के साथ हो रहे हैं, और इसको नापना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कह सकते हैं फ्लो। और इसका मैं फ़िक्स डेफिनेशन दूँ तो बुक में है, देखो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, और ये एग्ज़ाम्पल बहुत कैड़ा एग्ज़ाम्पल। टंकी है, टंकी में पानी है, स्टॉक है, रुका हुआ है, फिर बाद में क्या नाम है कि फ़्लो के बह रहा है। बहने से क्या मतलब कि हमेशा मूव कर रहा है। तो बस यही है कि स्टॉक मतलब पॉपुलेशन इतनी थी, बाद में जो बर्थ हुई, पैदा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, इनका कोई नाप नहीं सकते, तो ये हमेशा हो ही रहे हैं, हो ही रहे हैं, तो इनको कहते हैं फ़्लो। स्टॉक मतलब जो रुका हुआ है। और गाइस, अब मैं इसका डिफरेंस बताने वाला हूँ, एग्ज़ाम में आता है। पहला डिफरेंस तो आप डेफिनेशन रख दीजिएगा, दूसरे में कि टाइम डायमेंशन है कि नहीं। तो ये इसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, मतलब टाइम डायमेंशन मतलब जैसे कि आप डायमेंशन में सुने होंगे कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे एक साल से दूसरे साल, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है इसका, मतलब टाइम डायमेंशन के अंदर नहीं आता। और इट हैज़ टाइम डायमेंशन, हाँ इसका टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम में नापा जाता है। जैसे कि 2019, 2020, जनवरी, फरवरी, इसका एक पर्टिकुलर कोई डेट या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। और नेचर कैसा है इसका, स्टैटिक है, हम इसको गिन सकते हैं, और इसका क्या डायनेमिक है, हम इसको गिन नहीं सकते, हमेशा चेंज होता रहता है। तो जैसे कि मैंने समझा दिया, और जैसे कि यहाँ है टोटल नंबर ऑफ मारुति कार, मतलब टोटल नंबर गिन के हमने साइड कर दिया कितना टोटल नंबर है, तो इसको हम गिन सकते हैं। मारुति कार मैन्युफैक्चर 2019 जनवरी में कितनी हुई, भाई बतेरे हुई हैं, दिल्ली लैंग्वेज में कहा जाए तो बहुत सारी हुई हैं, और इसको हम गिन नहीं रहे हैं क्योंकि ये फ़्लो की तरह मूवी होता जा रहा है, बनता जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर। अब सर्कुलर फ़्लो के दो टाइप होते हैं, पहला एक रियल फ़्लो, दूसरा है मनी फ़्लो। रियल फ़्लो में क्या है कि दो फ़्लो होते हैं, एक फैक्टर सर्विसेज, मतलब हाउस होल्ड से फर्म में, मतलब जो फैक्टर सर्विसेज होता है जैसे लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिर बाद में फर्म से हाउस होल्ड में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, तो वो बोलते हैं रियल फ़्लो। रियल फ़्लो में मतलब एक तरह से पता है, जैसे कि कहते नहीं, रियल फ़्लो जो रियल फील देता है, कैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये फ़्लो है जो कि मतलब नेचर से रिलेटेड है। गुड्स एंड सर्विसेज फूड है, सब कुछ है, तो ये रियल की तरह है, ठीक है। तो इन्हें रियल फ़्लो में नापा गया है। बाद में मनी फ़्लो, जिसमें मनी फ़्लो से नाम से ही पता चल रहा है कि मनी इंक्लूडेड है। हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कर रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा देता है, तो बाद में फर्म, ये पैसा कहाँ से आता है, ये मनी फ़्लो के थ्रू आता है, फैक्टर पेमेंट, जब फर्म हाउस होल्ड को देती है कुछ काम करने पे। तो जिस चीज़ में मनी इंक्लूड है वो मनी फ़्लो है, और जिस चीज़ में ये दोनों इंक्लूड है जैसे फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये रियल फ़्लो के इंक्लूडेड है। तो अगला बढ़ते हैं गाइस, लाइक ठोक देना यार, मेहनत है भी नहीं करते यार, हम भी हैं दिन रात एक करके समझाने वाले। तो
रियल फ्लो का डेफिनेशन देख रहे हैं कि एक फ्लो है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज। सेम वही जो मैंने बताया आपको। मनी फ्लो में भी यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब डिफरेंस बताने वाले हैं। रियल फ्लो का क्या है सीन। रियल फ्लो का काइंड और एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज़ का होता है, तो एक्सचेंज होता है रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का, और मनी फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज होता है मनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। डिफ़िकल्टी एक्सचेंज किस में मुश्किल होता है, रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम मुश्किल होता है भाई। रियल फ्लो है, ठीक है, अपन लैंड लेवल कैप्टन एंटरप्रेन्योर के बेसिस पे तुमको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वही तुम बार्टर सिस्टम ले रहे हो, मतलब आटा के बदले तुम चावल दे रहे हो, चावल के बदले तुम गेहूँ दे रहे हो, तो भाई ये रियल फ्लो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हें जो ज़रूरत होगा वही लोगे ना, हैं। इसीलिए यार, इसीलिए ये सब सर्कुलर फ्लो बनाया गया है कि ताकि भाई जहाँ से पैसा आए प्रॉपर उसी जगह जाए जहाँ तुम खरीदना चाहते हो, जहाँ तुम कुछ करना चाहते हो, जहाँ तुम इनकम देना चाहते हो, जहाँ तुम इनकम लेना चाहते हो, कमाना चाहते हो। दूसरा क्या डिफ़िकल्टी, मनी फ्लो में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता। मनी है भाई, पैसा है, उधारी का माल चलता है, और कभी भी इसमें कोई ज़्यादा घपलेबाजी नहीं होती। पर बार्टर सिस्टम बहुत घपलाबाजी होता है यार, कोई वेट के हिसाब से नहीं दिया जाता, तो यही एक डिफ़िकल्टी होती है। ऑल्टरनेटिव नाम रियल फ्लो का यार फिजिकल फ्लो है। फिजिकल जैसे समझते हैं भाई, जो टच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है उल्टा मत समझ लेना, ठीक है। फिजिकल फ्लो है, और मनी फ्लो का नॉमिनल फ्लो है, ठीक है। इनका ऑल्टरनेटिव नाम है, ये भी एक पॉइंट डाल सकते हैं एग्ज़ाम में। और बस यही है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस। अगर आपको स्टार्ट करना है चैप्टर एकदम बढ़िया मज़ेदार, तो ये चैप्टर बेस्ट है आपके लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ और मैं समझाने वाला हूँ कि ये क्यों है। गाइस सीरियसली कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आने वाला है, इनमें से एक ना एक तो आएगा ही। पहला है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैंक में कितना डिपॉजिट था 31 मार्च 2018 को, तो क्या ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है और फ्लो कॉन्सेप्ट है। बैंक में जो डिपॉजिट होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में डिपॉजिट होता है, क्योंकि भाई सब कंप्यूटर में नोट होता है, समझे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर को मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सबके लिए आई। बैंक में कितना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना डिपॉजिट है अमाउंट, उसे बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, समझे, क्योंकि हम उसे नाप सकते हैं और उसके साथ डेटा रिकॉर्ड होता है। लॉस, लॉस है भाई, कंपनी की लॉस है, लॉस हर सेकंड में होता है। स्टॉक देखे हो, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, बट वो लॉस का नहीं होता, वो कंपनी में कुछ सीन होता है भाई। लॉस का पता कब हो जाए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, लोगों की डिमांड सप्लाई, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये भाई कब हो जाए कभी पता नहीं है। तो इसे हम फ्लो में बताते हैं कि भाई बह ही रहा है, इसको हम नाप नहीं सकते। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, देखिए 2018 बदला है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोला, 2018 बोला ऑनली। मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से टाइम डायमेंशन की तरह है, तो ये फ्लो है, ठीक है। सीमेंट की प्रोडक्शन भाई हो ही रही है, हो ही रही है। प्रॉफिट, प्रॉफिट जैसे सेम लॉस की तरह है, लॉस प्रॉफिट होता रहता है हर समय, तो ये फ्लो है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। इंडिया की पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन नापा जाता है, सेंसस में आता है, जो सेंसस होता है उसमें पॉपुलेशन नापा जाती है कि मार्च 2018 में कितना है, तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज एट 31 मार्च 2018। भाई ये मैं बहुत कंफ्यूज था, लिटरेट पीपल बाद में मैं समझ गया, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। 31 मार्च 2018 पहले मेरे को पता नहीं था मतलब कैसे होता था, बट अब पता है कि लिटरेट पीपल को भी नापा जाता है, उनका कोई डेटा एक पर्टिकुलर हम एक मैगज़ीन में छापते हैं, जिसमें बताते हैं कि भाई इंडिया में कितने लिटरेट पीपल हैं, न्यूज़ में बताते हैं, लोगों को बताते हैं। इससे हम इंडिया की ना वैल्यू बढ़ती है कि हाँ भाई यहाँ बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले हैं, यहाँ तुम इन्वेस्ट करो, यहाँ के लेबर काम करने वाले हैं और बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो इसे नाप सकते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये स्टॉक है। आप इसको 2018 और इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रोडक्शन होता रहता है, होता रहता है हमेशा, और इसका हम कोई पर्टिकुलर गिन नहीं सकते कि कितना प्रोडक्शन है। सीमेंट ब्लैक में भी होता है, मार्केट में भी होता है, सबका अलग अलग होता है, और इसको कोई पर्टिकुलर वर्ल्ड सेंसस में नहीं नापा जाता, बट इसको नापा जाता है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट में है। सेविंग, सेविंग गाइस,
सेविंग फ्लो कॉन्सेप्ट है। एस आप जान सकते हैं कि सेविंग भाई हाउस होल्ड भी करती है, सेविंग फर्म भी करती है, और सेविंग दुनिया के कौन कौन नहीं करता। कोई चुपके से सेविंग करता है तो कोई बैंक में सेविंग करता है। तो ये फ्लो के अंडर आ गया, क्योंकि इसको हम नापते नहीं है, ये सेविंग होता रहता है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंपनी, कंपनी की जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम समझते हैं, देश की इनकम। और इनकम जनरेट करने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री से, हाउस होल्ड से कुछ काम करके, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यार ये हर टाइम होता रहता है, इसको कोई हम फिक्स टाइम पे नाप नहीं सकते। तो मतलब फ़्लो है यार, चलता रहता है। कैपिटल, कैपिटल मतलब भाई लोगों ने कितना पैसा लगाया किसी कंपनी में। अभी पैसा तो भाई, पैसा या ज़मीन या एंटरप्रेन्योर जो भी कह सके, लगाया है। कैपिटल मतलब कुछ चीज़ लगाया, जैसे कि शेयर में अगर लगाया किसी चीज़ में तो इसे कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल हमेशा मतलब डिटरमाइंड होता है और ये नापा जाता है। तो वही कैपिटल के बेसिस पे कि फर्म की एक वैल्यू बनती है। तो आप तो आ गया गाइस, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर। दिसंबर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, किनको जॉब मिली। भाई एक की जॉब मिली, दूसरे की छोटी, तीसरे की मिली, चौथे की छोटी, कब पता कब हट जाएगा, इसलिए फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं नापा जाता। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, मतलब समझते क्या, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। भाई मैंने तुमसे पहले ही बता रखा है कि बैलेंस को नापा जाता है, उनका डेटा रिकॉर्ड कर जाता है कंप्यूटर में। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। रॉ मटेरियल इन गोडाउन, गोडाउन भाई अब कुछ भी लिख लो, 31 मार्च जनवरी 2018 सॉरी। गोडाउन में जो जो होता है वैसे ही स्टॉक कहते हैं, तो समझ जाओ स्टॉक कॉन्सेप्ट है यार। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होता रहता है यार, हर सेकंड हो रहा है, अभी भी हो रहा होगा, पता नहीं कितने कंपनियों में। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। वेल्थ, वेल्थ मतलब भाई कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितनी कैपिटल लगाएगी किसी कंपनी में। नेट वर्थ, नेट वर्थ मतलब एक तरह से लाइबिलिटी को हटा के जितनी अमाउंट है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कि कंट्री की वेल्थ उसकी बहुत मायने रखती है, इसको नापा जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। जीडीपी, जीडीपी का नाम बहुत सुने होंगे, ये एग्ज़ाम में आने वाला है ये चीज़। इसको फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीडीपी भाई प्रोडक्शन होता रहता है, हर चीज़ से प्रोडक्शन होता है। हाउस होल्ड प्रोडक्शन, फर्म प्रोडक्शन, और ज़िंदगी के पता नहीं कितने प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन, उल्टा मत समझ लेना इट्स अ प्रोडक्शन नॉट रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर वैसे तो ख़त्म हो गया है, और मैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।